नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अप्लाइड ईसीआर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन नंबर 2 के बारे में, जिनमें हमें दी हुई है कुछ डेफिनेशंस, जिनको हम और ज़्यादा डीप में यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ, जिसमें दी गई हैं हमारी डेफिनेशंस। तो बेसिकली यह सेक्शन बताता है कि इस कानून में इस्तेमाल हुए शब्दों का क्या मतलब है। जैसे कि यहाँ पहली डेफिनेशन हमें दी है कोर्ट की, जिसका सिंपल मतलब है, कोर्ट का मतलब है जज, मजिस्ट्रेट और वो सभी लोग जो कानून के मुताबिक एविडेंस लेने के लिए लीगली ऑथोराइज्ड हैं। अब इसमें एक्सक्लूजन हमें दिया हुआ है, इसमें आर्बिट्रेटर्स यानी जो मध्यस्थ हैं वो शामिल नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन नंबर 2 की, जिसमें हमें बताया गया है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। अब ये क्या होता है? जब कानून कहता है कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ यानी अंतिम सबूत है, तो कोर्ट को दूसरा फैक्ट प्रूवन साबित मानना ही पड़ता है। कोर्ट फिर एविडेंस लेकर उसे डिसअप्रूव यानी कि गलत साबित करने की कोशिश नहीं करेगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी डेफिनेशन की तरफ, नॉट प्रूव्ड, जिसका मतलब है कि कोई फैक्ट नॉट प्रूव्ड यानी ना साबित तब माना जाता है जब कोर्ट को लगता है कि वह एग्जिस्ट नहीं करता या उसका एग्जिस्ट करना इम्प्रोबेबल यानी असंभव है। इसमें अगर हम देखें तो प्रूडेंट मैन टेस्ट यानी कि कोर्ट यह तब मानती है जब एक बुद्धिमान व्यक्ति उस बात को गलत मानकर चलता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी डेफिनेशन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमें बताए गए हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब कोई भी चीज़ जो किसी सब्सटेंस पर लेटर्स, फिगर्स या सिंबल्स के ज़रिए लिखी गई हो, डिस्क्राइब या रिकॉर्ड की गई हो, ताकि उसका इस्तेमाल सबूत या एविडेंस के तौर पर हो सके। अब इसमें इंक्लूड्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी। इसमें कुछ हमें इलस्ट्रेशंस बताई गई हैं जिन्हें हम उदाहरण बोलते हैं, जैसे कि राइटिंग, प्रिंटेड और इनग्रेव्ड टेक्स्ट, मैप्स या प्लान्स, इंस्क्रिप्शंस, कैरिकेचर्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लाइक ईमेल, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा, ये सभी हमारे डॉक्यूमेंट्स का ही एक पार्ट है। अब हम आगे चलते हुए बात करते हैं डेफिनेशन नंबर 5 के बारे में, जिसमें हमें एविडेंस के बारे में बताया गया है। एविडेंस दो तरह के हैं, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस कोर्ट के सामने विटनेसेस द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स या बयान। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि कोर्ट में इंस्पेक्शन के लिए पेश किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे एविडेंस का पार्ट होंगे। अब बात करते हैं डेफिनेशन नंबर 6 की, जिसमें हमें बताया गया है कि फैक्ट का मतलब है कोई भी चीज़ जिसे सेंसेस से महसूस किया जा सके, जैसे किसी ने कुछ देखा या सुना है। दूसरा, कोई भी मेंटल कंडीशन जिसके बारे में कोई इंसान जानता हो, जैसे किसी का इंटेंट, नॉलेज या गुडविल या फ्रॉड किसी ने महसूस किया हो। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें कि यह कि किसी आदमी ने कुछ कहा या किया हो। दूसरा, यह कि कोई आदमी कोई खास रेप्यूटेशन या शोहरत रखता है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्प्यूटेड फैक्ट और फैक्ट इन इशू के बारे में, जिसका सिंपल मतलब है कि फैक्ट इन इशू वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिस पर पार्टी या पार्टियों के राइट्स, लाइबिलिटीज़ या लीगल रिलेशनशिप निर्भर करते हैं, और जिसे एक पार्टी असर्ट या दावा करती है और दूसरी पार्टी डिनाई या मना करती है। जैसे कि एग्जाम्पल, क पर ख को मारने का आरोप है। फैक्ट इन इशू ये होंगे, क्या क ने ख को मारा, क्या
क का इंटेंशन था या फिर क्या क की मानसिक स्थिति ठीक थी। तो ये इसकी हो गई कुछ डेफिनेशंस। अब बढ़ते हैं हम अपनी आगे की डेफिनेशन की तरफ, जिसमें हमें बताया गया है मे प्रीज्यूम। इसका सिंपल मतलब होता है जहां कानून कहता है कि कोर्ट किसी फैक्ट की मे प्रीज्यूम उपधारणा कर सकेगी। इसका मतलब है कि कोर्ट चाहे तो उस फैक्ट को प्रूवन मान सकती है या वह एविडेंस की डिमांड कर सकती है। अब यहाँ पर डिसअप्रूविंग अलाउड, जैसे कि इसे डिसअप्रूव गलत साबित किया जा सकता है, यहाँ पर ये चीज़ अलाउड है। वहीं अब हम बढ़ते हैं अपनी आगे की डेफिनेशन की तरफ, जिसमें बताया गया नॉट प्रूव्ड, जिसका सिंपल मतलब है कि जब कोई फैक्ट ना तो प्रूवन साबित हुआ हो और ना ही डिसअप्रूव्ड यानी ना साबित हुआ हो, तो वो नॉट प्रूव्ड कहलाता है। वहीं अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी प्रूव्ड, जिसमें बताया गया है कोई फैक्ट प्रूवन साबित तब माना जाता है जब कोर्ट यह बिलीव करती है कि वह फैक्ट एग्जिस्ट करना इतना प्रोबेबल है कि एक समझदार इंसान या प्रूडेंट मैन उसे सच मानकर चलेगा। अब बढ़ते हैं हमारी आगे की डेफिनेशन के तरफ, जिसमें है रेलिवेंट, जिसका सिंपल मतलब है एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रेलिवेंट तब होता है जब वे इस एक्ट में बताए गए तरीकों से कनेक्टेड हो। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी आगे की डेफिनेशन यानी कि शैल प्रीज्यूम। इसमें बताया गया है जहां कानून कहता है कि कोर्ट शैल प्रीज्यूम यानी कि उपधारणा करेगी। इसका मतलब है कि कोर्ट को उस फैक्ट को प्रूवन मानना ज़रूरी ही है। कोर्ट को तब तक इसे प्रूवन मानना होगा जब तक कि वह फैक्ट डिसअप्रूव्ड यानी कि ना साबित ना हो जाए। लास्ट में हमें दी गई है डेफिनेशंस फ्रॉम अदर एक्ट्स, यानी कि कुछ और अधिनियमों में से यहाँ पर डेफिनेशंस बताई गई हैं, जिसमें इस एक्ट में कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए जिनकी परिभाषा यहाँ पर दी नहीं गई है इस सेक्शन में। इन शब्दों का वही मतलब होगा जो उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी कि आईटी एक्ट 2000 में है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में या भारतीय न्याय संहिता 2023 में दिया गया है। तो यहीं पर हमारा सेक्शन नंबर 2 होता है ख़त्म। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड नमस्ते।